चले दो भाई चले दो भाई। और हमारे राकेश शिवहरी जी, राजू नेताजी, इन दोनों की ओर से 100 मुद्राएं भगवान की आरतियों में सम्मिलित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मात्मा राम एवं शुद्धात्मा लक्ष्मण भोजन करने के उपरांत एक विशेष कथा याद आई। उस कथा में आपके पूर्वजों की, जो आपके पूर्वज यूनास नाम के राजा हुए थे, यूनास नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। पुत्रेष्ठ यज्ञ में उन्होंने राजा और रानी को उस यज्ञशाला में ही सोते थे। जब यज्ञशाला में सोते थे, रात्रि में यूनास राजा को प्यास लगी। उन्होंने रानी से पानी मांगा। पानी मांगा तो रानी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रधान कलश को यूनास को पानी के लिए दे दिया। पानी के लिए दे दिया। यूनास ने उस प्रधान कलश का पान कर लिया। और जब प्रधान कलश के पानी को पान कर लिया, जब सुबह हुआ, ऋषि मुनियों का समुदाय आया। महाराज वशिष्ठ आए। उन्होंने पूछा कि इस प्रधान कलश का पानी है नहीं है, पानी कहां गया? उन्होंने बताया कि महाराज, रात्रि में राजा को प्यास लगी थी तो यह पानी मैंने उन्हें दे दिया है। उन्होंने, ऋषियों के समुदाय ने कहा, यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया, क्योंकि पुत्रेष्ठ यज्ञ का जो प्रधान कलश था, सारी शक्तियां इस कलश के पानी में ही अभियंत्रित थी। अब तो रानी के नहीं अपितु राजा के पुत्र होगा। धीरे धीरे करके जो ही समय व्यतीत होता गया, यूनास का पेट बढ़ता गया। अब स्थितियां पैदा हुई कि अब पुत्र का जन्म कहां से हो, तो बड़ी ही विकट समस्या हुई। तब जैसे जैसे 9 माह पूरे हुए तो पेट बढ़ता ही गया। तब ब्रह्मा जी ने उनके बाएं कुछ को बट वृक्ष के पत्ते से बाएं कुछ को फाड़ा। और जब बाएं कुछ से फाड़ा तो पुत्र पैदा हुआ। अब स्थिति आई, पान कराने के लिए तब बालक रोने लगा। तब इंद्र ने अंगूठे का पान कराया, जिससे मां नाम माता, धाता नाम इंद्र, तो उस पुत्र का नाम मानधाता हुआ। यह जो कथा थी तो विधाता के प्रतिकूल थी, इसलिए मैंने ये कथा आपको सुनाई है धर्मात्मा राम। इसके बाद संध्या का समय देख रहे हो ना कि भगवान भास्कर का अस्त होने जा रहा है और रात्रि का पदार्पण हो रहा है। दो वस्तुओं के मेल को ही संधि कहा गया है। मनुष्यों ने उस संधि का नाम ही संध्या दे दिया है, क्योंकि संध्या करने से अनजाने में जो दिन में जितने भी पाप हो जाया करते हैं, उन पापों का निवारण हो जाता है संध्या करने से। इसलिए धर्मात्मा राम और शुद्धात्मा लक्ष्मण, मेरा आदेश है कि तुम दोनों बंधु संध्या करें,
वंदना करें, अर्चना करें। भैया भैया मेरे लक्ष्मण नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को माता संध्या की उपासना, वंदना और अर्चना करने का आदेश प्राप्त हुआ भैया, जो कि हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। क्योंकि ऐसा बताया गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार नंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामि हम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदिया स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते।